नमस्कार। योग दर्शन में आपका स्वागत है। अगर आप एक चक्र को भी जागृत कर लेते हैं तो आप उन 65% लोगों में आगे रहोगे जो नॉर्मल लाइफ में जीवन जी रहे हैं। अगर आप 3 चक्र को जागृत कर लेते हैं तो आप उन 95% लोगों से आगे रहोगे जो आध्यात्मिक जीवन की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपने 5 चक्र को जागृत कर लिया तो आप उन 99% लोगों से आगे रहोगे जो पूरा जीवन इन चक्रों को जागृत करने में बिताते हैं। और अगर आपने 7 चक्रों को जागृत कर लिया तो आप उन 1% लोगों में शामिल हो जाओगे जो जीवन में हर चीज को हासिल कर सकते हैं। 1% पर मतलब ये आंकड़ा कम नहीं। आज की भारत की जनसंख्या के हिसाब से 1% मतलब 1,41,00,000 लोग। ऐसा मुझे नहीं लगता कि 7 चक्रों को इन्होंने जागृत किया होगा, वो भी इतने सारे लोग होंगे, पर 1% 1/4 हिस्से के बराबर भी नहीं है। क्या इतना मुश्किल होता है 7 चक्रों को जागृत करना? तो मैं कहूंगी हाँ भी और नहीं भी। हाँ और नहीं क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मानव संकल्प शक्ति की क्षमता इतनी असीम है कि उसको जागृत करना और उसका सद उद्देश्य के लिए प्रयुक्त करना संभव हो सके तो वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है। पर उससे पहले जान लेते हैं कि चक्र होते क्या है। वैसे तो चक्र का मतलब गोलाकार होता है, क्योंकि इसका संबंध शरीर में ऊर्जा के एक आयाम से दूसरे आयाम की गति से है, इसलिए इसे चक्र कहते हैं। हमारे शरीर में हजारों ऊर्जा के भंवर काट रहे हैं, किसी गैलेक्सी की तरह, लेकिन उनमें भी 114 चक्रों को मुख्य माना गया है। इन 114 में से मोटे तौर पर 7 चक्र की सबसे ज्यादा चर्चा की गई है, जहां ऊर्जा वर्तुलाचा में चक्कर लगा रही है, जिसके कारण हमारा जीवन चलता है। विज्ञान ने भी इन चक्रों की सूक्ष्म उपस्थिति को माना है। भारतीय पारंपरिक औषधि विज्ञान के अनुसार ये चक्र हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में रहते हैं, हालांकि ये ऊर्जा का केंद्र है। इनको इंग्लिश में एनर्जी सिस्टम भी कहा जाता है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है शरीर के चक्र के ऊपर, मगर फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और बड़ी वीडियो आप देखोगे नहीं, इसलिए बहुत कम शब्दों में बताने का प्रयास करूंगी। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ी सी भी ज्ञान की जिज्ञासा है तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, क्योंकि आज शरीर के 7 चक्रों के राज खुलने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप चाहो तो हर एक चक्र को आप खोल सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मानव शरीर में 7 चक्रों का क्या प्रभाव होता है, हर एक चक्र को कैसे जागृत किया जाता है, 7 चक्र के बीज मंत्र भी बताएंगे जिससे चक्रों को खोलने में आसानी होगी, और हर एक चक्र की जागृत होने के बाद आपको कौन सी शक्ति प्राप्त होगी। 7 चक्रों को जागृत करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है, जिसका हमारे वेदों में वर्णन मिलता है। आप इस दुनिया की हर चीज को हासिल कर सकते हो। आपके इसी शरीर में इतनी शक्तियां हैं जितनी देवी देवताओं में है, मगर इन्हें जागृत करना पड़ेगा। वो सारी शक्ति अभी सुसुप्त अवस्था में हमारे शरीर में है।
तो उन्हीं शक्तियों को आज हम जागृत करेंगे, मतलब शक्तियों को जागृत करने का ज्ञान देंगे। आगे आपके ऊपर है, आप इस ज्ञान को कितना हिस्सा अपने आचरण में ला सकते हो। हमारा आज हम एक बहुत गहरी और शक्तिशाली साधना करने जा रहे हैं, 7 चक्रों को जागृत करने की साधना। मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों से नहीं बना, इसके भीतर ऊर्जा के 7 प्रमुख केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र संतुलित और सक्रिय होते हैं, जो जीवन में शांति, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति लाते हैं। आज इस साधना में हम एक एक करके सभी 7 चक्रों को धीरे, सुरक्षित और सहज रूप से एक्टिवेट करेंगे। साधना से पहले क्या क्या सावधानियां आपको करनी है। ये साधना खाली पेट या हल्के पेट करें, शांत जगह चुनें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, जबरदस्ती कोई कल्पना ना करें। अगर चक्कर, घबराहट या भारीपन लगे तो साधना रोक दें। प्रेग्नेंट वीमेन और गंभीर रोगी पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। चक्र जागरण धैर्य से होता है, जल्दबाजी से केवल नुकसान होता है। तो सबसे पहले चक्र की हम बात करें, वो है मूलाधार चक्र, और इसे रीढ़ की हड्डी का आधार कहा जाता है। इसका रंग होता है लाल और इसका बीज मंत्र है लम। अपना ध्यान रीढ़ के सबसे निचले हिस्से पर ले जाएं। वहां लाल प्रकाश की कल्पना करें और गहरी सांस लें और मन ही मन जाप करें लम लम लम। इससे क्या होगा? डर और असुरक्षा की भावना कम होगी, जीवन में स्थिरता आएगी, आत्मविश्वास की नींव बनेगी। अगला चक्र है स्वादिष्टान चक्र। ये चक्र नाभि के नीचे होता है और इसका रंग होता है नारंगी और इसका बीज मंत्र है वम। ध्यान नाभि के नीचे रखें, नारंगी प्रकाश को घूमता हुआ देखें और धीरे धीरे जप करें वम वम। इससे क्या होगा? इससे आपकी भावनात्मक संतुलन बनेगा, रचनात्मकता बढ़ेगी और संबंधों में मधुरता आती है। अगला चक्र है मणिपुर चक्र, जिसका स्थान होता है नाभि का क्षेत्र और इसका रंग होता है पीला। मणिपुर चक्र का मंत्र है रम। नाभि पर स्थान केंद्रित करें और पीले सूर्य जैसे प्रकाश की कल्पना करें और अपने मन ही मन जाप करें रम रम। इससे क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी और आपके अंदरूनी डर खत्म होंगे। अगला चक्र है अनाहत चक्र, जो आपके हृदय में बसा है। इसका रंग होता है हरा और इसका बीज मंत्र है यम। हृदय पर ध्यान केंद्रित करें और हरे प्रकाश को फैलता हुआ महसूस करें और अपने मन ही मन जप करें यम यम। इससे क्या होगा? इससे प्रेम और करुणा बढ़ेगी, आपके पुराने भावनात्मक घाव भरेंगे और मन शांत होगा। हमारा अगला और 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र, जिसका स्थान होता है गला और इसका रंग होता है नीला। इसका बीज मंत्र है हम। गले पर ध्यान केंद्रित करें और नीले आकाश जैसे प्रकाश की कल्पना करें और जप करें हम। इससे क्या होगा? इससे आपका आत्म अभिव्यक्ति बेहतर होगी, डर के बिना सच बोलने की शक्ति जागृत होगी और संचार आपका स्पष्ट होगा। अगला चक्र है आज्ञा चक्र, जिसका स्थान है भौहों के बिल्कुल बीचों बीच और इसका रंग होता है बैंगनी
और इसका बीज मंत्र होता है ओम। दोनों बाहों के बीच ध्यान केंद्रित करें, बैंगनी रंग के प्रकाश को चमकता हुआ देखें और फिर जप करें अपने मन ही मन ओम का। इससे क्या होगा? इससे आपके अंतर ज्ञान बढ़ेगा, इससे एकाग्रता मजबूत होगी और मानसिक स्पष्टता आएगी। अब हमारा 7वां चक्र है सहस्त्रधार चक्र, जो सर के बिल्कुल शीर्ष पर है और इसका रंग होता है सफेद और इसका मंत्र है ओम। सर के ऊपर ध्यान को ले जाएं और सफेद प्रकाश के ऊपर से उतरता महसूस करें। कुछ ही क्षण मौन रहे। इससे क्या होता है? इससे आपको गहरी शांति मिलती है, ईश्वर से जुड़ाव मिलेगा और जीवन के उच्च उद्देश्य समझ आएंगे। अब कुछ क्षण शांति से बैठ जाइए और पूरे शरीर में बहती हुई ऊर्जा को महसूस करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे आंखें खोलें। ये साधना नियमित रूप से करें। चक्र जागरण धैर्य और श्रद्धा अनुशासन से होता है। हम अपनी अगली वीडियो में हर चक्र के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।